हेलो एवरीवन, वेलकम टू नई मैथ्स 2.0। जैसा कि आप लोग टाइटल देख ही पा रहे होंगे मेरे पीछे, मेंसुरेशन सीरीज से रिलेटेड ये पहला वीडियो है। ये पूरा का पूरा सीरीज में अपलोड करने वाला हूँ। 2D फिगर से लेके 3D फिगर्स, जैसे कि हो गया ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, उसके बाद सर्कल है। उसके बाद जब 3D फिगर में जाएंगे हम लोग तो क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्फीयर हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, तमाम जो भी 2D एंड 3D फिगर्स हैं उनसे रिलेटेड उनके फॉर्मूले, उनके एरिया, वॉल्यूम, तमाम चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में ये पहला वीडियो है, इसलिए पहले हम लोग 2D फिगर्स को कवर करेंगे। लोग रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, उनके तमाम के तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं, फीचर्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे लोग, फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे लोग, और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, आपको फायदे होंगे। अगर फायदे हो रहे हैं तो आप लोग मुझसे बनिए, औरों को एडवाइस कीजिए, रेकमेंड कीजिए, ताकि वो लोग मेरे साथ जुड़े। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जहां कहीं भी इश्यू हो रहा होगा, इश्यू अगर, तो आप लोग डिस्कस कीजिए मेरे साथ। टेलीग्राम का चैनल है, उसका मैं लिंक दे दूंगा। वहां पे आप लोग अपने ग्रीवेंस जो है वहां पे दे सकते हैं। जो भी इश्यूज हैं, आप लोग के जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वहां डिस्कस कीजिए, मैं उनको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं लोग, आगे बढ़ते हैं लोग इस टॉपिक के साथ। ये लंबा चलेगा, इसका प्लेलिस्ट आपको मेरे वीडियो पे मिल जाएगा। तमाम के तमाम एक ही वीडियो में तमाम चीजों को कवर करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए डिफरेंट पार्ट्स होंगे वीडियो के। ये वीडियो नंबर 1 होगा इस सीरीज में। तो बढ़ते हैं आगे, देखा जाए एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे फिगर्स को। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं 2D फिगर्स। 2D फिगर्स, व्हाट डू यू गाइज अंडरस्टैंड बाय 2D फिगर्स? टू डायमेंशनल क्या होते हैं? जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, उसमें ऊंचाई नहीं होती है, इसलिए उसमें वॉल्यूम भी नहीं होता है, उसमें मैक्सिमम एरिया हो सकता है। ठीक है, तो 2D फिगर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुएशन के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर इनका एरिया, पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंसेस वगैरह निकालने की कोशिश करेंगे लोग। अलग अलग नक्शों में अलग अलग जो प्रॉपर्टीज होती है उनका मैं फॉर्मूला बताऊंगा। इसके बाद उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, मजा आएगा। ये हम लोग का वीडियो नंबर 1 है, पार्ट 1 है। इसको पार्ट में लिख दे रहा हूं कहीं, पार्ट 1। ठीक है, इस नाम से क्या होगा, आप लोग को आसानी होगी समझने में। जो प्लेलिस्ट में अलग अलग वीडियोस होंगे उनमें पार्ट लिखा रहेगा, आप लोग को आसानी होगी कौन सा वीडियो आप लोग देख चुके हैं, कौन सा देखना है। ठीक है, समझने में। देखते हैं लोग, सबसे पहला फिगर जो हम लोग के सिलेबस में आता है वो है रेक्टेंगल। रेक्ट एंगल, रेक्टेंगल क्या होता है? एक्चुअली इससे पहले ट्रेंगल आता है, लेकिन ट्रेंगल का फॉर्मूला समझने से पहले हम लोग रेक्टेंगल स्क्वायर का फॉर्मूला समझेंगे तो आसानी होगी। ठीक है, तो देखा जाए रेक्टेंगल क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल है। अ क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज है, ज़ोरबतुल है, 4 साइड तो इसमें भी है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हो जाने के बाद इसको एक अलग नाम दे देंगे। वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज क्या है देखते हैं लोग। अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं। एंड हैविंग ईच एंगल 90 डिग्री, हैविंग ईच एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये बात होना बहुत जरूरी है। क्या है रेक्टेंगल? क्या है? A shape bounded by 4 sides having its opposite sides equal and each angle being equal to 90 डिग्री। ये 4 साइड से, 4 भुजाओं से, 4 जीरो से घिरी हुई शक्ल है, जिसके आमने सामने जो जीले हैं वो बराबर हैं, और हर जाविया जो है वो 90 डिग्री का है, हर कोण जो है वो 90 डिग्री का है। 90 डिग्री होने से मुराद ये है कि जो नक्शा है वो एकदम स्ट्रेट बनेगा, ऐसे झुकेगा नहीं। कोई भी नक्शा अगर ऐसा झुक गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो पैरेललोग्राम हो गया। एक्चुअली ये भी पैरेललोग्राम है, लेकिन इसमें हर एंगल 90 का है, इसलिए खड़ा है। अगर ऐसे झुका हुआ है दैट मींस उसका एंगल 90 का नहीं होगा, 90 से ज्यादा होगा या 90 से कम होगा। खैर वो ऐसा ऐसा हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो डिस्कस करेंगे लोग। फिलहाल हम लोग रेक्टेंगल को डिस्कस करते हैं। ये रेक्टेंगल है, इसकी खासियत क्या है? ये अगर लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये अगर ब्रेड है तो ये भी क्या है? ब्रेड है। इसकी लंबाई जितनी है ये लंबाई भी सेम टू सेम है, और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर है। और सबसे अहम खासियत ये है कि इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, चारों एंगल्स 90 के होते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये बातें समझ आए।
अगर ये बातें समझ में आ गई तो कुछ फॉर्मूलाज हैं, वैसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहले प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डायगोनल्स, डायगोनल्स इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। इसके दोनों डायगोनल्स की लंबाई बराबर होती है। जितने भी नक्शे ऐसे होते हैं जिसमें एंगल 90 का हो, तो ये जो दूरी है नीचे वाले से, ये दूरी हमेशा बराबर होगी क्योंकि ये स्ट्रेट है। और अगर नक्शा ऐसे हो गया तो ये जो दूरी है ये नजदीक आ गया, ये वाला दूर हो गया, यानी वहां पर डायगोनल बराबर नहीं होंगे। तो सिर्फ दो ही नक्शे ऐसे हैं, 2D फिगर्स, जिसके डायगोनल्स बराबर होते हैं, जिसमें से एक यहाँ पे है रेक्टेंगल और दूसरा स्क्वायर, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें भी हर एंगल 90 का होता है। तो डायगोनल्स जो है वो बराबर कब होंगे? जब एंगल्स 90 के होंगे। उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। इन बातों का इस्तेमाल बाद में होगा, लेकिन जान के रखने में कोई बुराई नहीं है। बढ़ते हैं लोग, आगे देखते हैं लोग। इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला पेरीमीटर का, ठीक है। पेरीमीटर, पेरी मतलब मींस क्या होता है? चौहद्दी होता है, चारों तरफ कितनी लंबाई है। सपोज कोई जमीन है, जमीन में अगर आपको बोला जाए बेढ़ा देना है, ठीक है, जमीन में हम लोग को बेढ़ा देना है या फेंसिंग करना है, तो फेंसिंग ऐसे तो नहीं करेंगे, ऐसे तो फेंसिंग नहीं करेंगे। फेंसिंग करने के लिए हम लोग किनारे किनारे चारों तरफ से हम लोग को इसको कवर करना पड़ेगा। तो फेंसिंग के केस में हम लोग को चौहद्दी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। या सपोज उसके चारों तरफ से रास्ता बनाना है, रास्ता तो हम लोग बीच में ऐसे नहीं बनेंगे, रास्ता किनारे किनारे बना सकते हैं हम, तो बीच में भी रास्ता हो सकता है। लेकिन मैं अभी ये पेरीमीटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? कोई फॉर्मूला नहीं होता है। किसी भी फिगर में आप लोग हैं, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ कि सारे जो लंबाई चौड़ाई है सबको आप लोग ऐड कर दीजिए, पेरीमीटर निकल गया। ये बातें याद रखिए, ठीक है। हर बार फॉर्मूला याद करना जरूरी नहीं होता है। अगर ये बातें याद रहेंगी तो खुद से खुद आप लोग फॉर्मूला बना पाइएगा। मैं बना के दिखाता हूँ, देखा जाए। इसमें क्या, सपोज ये लेंथ है, तो क्या करेंगे हम लोग? इसका पेरीमीटर निकालने के लिए इसको 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 सबको हम लोग जोड़ देंगे। तो लेंथ को जोड़ दिया हम लोग ब्रेड में, फिर यहाँ पर लेंथ है, फिर यहाँ पर ब्रेड है, ठीक है। इस तरह हुआ क्या कि लेंथ लेंथ दो बार आ गया तो 2L हो गया, और उस तरह ब्रेड ब्रेड दो बार आ गया तो 2 ब्रेड हो गया। यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो L प्लस D, यही फॉर्मूला है। ये यूनिट में होता है। इससे मुराद क्या है कि अगर मीटर में है तो वो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में आएगा। ये स्क्वायर यूनिट में नहीं जाता क्योंकि एरिया जाता है स्क्वायर यूनिट में। ये तो लंबाई ही निकाल रहे हैं हम लोग, चारों तरफ की लंबाई निकाल रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोग का बन गया क्या? 2 इंटू एल प्लस डी। ये फॉर्मूला बन गया पेरीमीटर का, किसका? रेक्टेंगल का। आसान सा फॉर्मूला है। इसको समझते हैं क्या कि लंबाई को चौड़ाई को जोड़िए, उसको डबल कीजिए। आप लोग सब नंबर्स को जोड़ दीजिए, एक ही बात है। या दो नंबर को आपस में जो एडजेसेंट लाइंस हैं, लेंथ एंड ब्रेथ, उनको जोड़िए और डबल कर दीजिए, क्योंकि वो तो डबल है ही भाई। तो आराम से ये फॉर्मूला, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई है। उसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला है वो है एरिया का। तो एरिया का फॉर्मूला लिखने से पहले हम लोग समझते हैं कि एरिया होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज एरिया? एरिया क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज देखते हैं कि सपोज आपका एक जमीन है, ठीक है, उसमें खेती करनी है। तो क्या खेती करने के लिए धान का उसमें बीज बोना है, तो आप लोग एक काम कीजिएगा कि धान का जो बीज है वो उस जमीन के किनारे किनारे ऐसे ऐसे गिरा देने से क्या हम लोग का खेती हो गया? नहीं होगा। खेती करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? उसके पूरा अंदर जो जमीन अवेलेबल है इसमें खेती करना है, तो उस वक्त हम लोग को एरिया की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पूरा जमीन में जो आपका लैंड अवेलेबल है उसके अंदर कितना जगह है, दैट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एरिया। अजब बात है, दैट पर्टिकुलर लैंड इज कॉल्ड एरिया। इसके अंदर कितना जगह है, अवेलेबल स्पेस इज कॉल्ड एरिया, ठीक है। इसको हम लोग एरिया के लिए एक एग्जांपल आप लोग को दूंगा। फॉर्मूला बहुत आसान सा फॉर्मूला है, अभी लिख दूंगा, आप लोग देख पाइएगा, फिर दिमाग से निकलेगा। उससे अच्छा प्रैक्टिकल सीखते हैं। एक चीज देखा जाए, सपोज एक ऐसा जमीन है या बक्सा या कुछ भी मान लीजिए, उसको मैं ऐसे डिवाइड करता हूं लाइंस से। सब ऐसा हुआ, ठीक है। इसको ऐसे मैं कर देता हूं। अब एरिया का मतलब क्या हुआ? अंदर कितना स्पेस है, कितना जगह है, वो निकालने के लिए हम लोग ट्रिक देंगे। ये स्क्वायर बॉक्सेस जो आप लोगों को दिख रहे हैं, वो पूरा टोटल कितना स्क्वायर बॉक्सेस है, वही तो एरिया हो गया ना। तो उसके लिए एक चीज कंसिडर किया जाए, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 बॉक्सेस हैं, और ऐसे क्या है 1 2 3 4 5 बॉक्सेस है। तो अगर हम लोग को अंदर का टोटल बॉक्सेस को काउंट करना है, तो हर बार हम लोग बैठ के काउंट नहीं करेंगे, बल्कि ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या है? ये 6 को और 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30,
अब यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि इसके अंदर टोटल 30 बॉक्सेस हैं। मतलब मैं क्या किया, लेंथ जो है उसको ब्रेथ से मल्टीप्लाई किया तो अंदर की चीजें निकल के आ गई। इसी को तो एरिया कहते हैं। इस तरह एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। जैसे ही लेंथ को ब्रेथ से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, अंदर कितनी जगह है आपके सामने आ जाएगी। दैट पार्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एरिया। ठीक है, और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। इसलिए होता है कि इसका यूनिट और इसका यूनिट, दोनों का यूनिट भी तो गुना हो रहा है, दोनों का यूनिट भी जरा हो रहा है। अगर मान लीजिए लंबाई जो है वो मीटर में है, चौड़ाई भी है मीटर में, तो लंबाई को चौड़ाई से गुना की तो 30 आ गया सपोज, लेकिन मीटर को अगर मीटर से गुना करेंगे तो मीटर का स्क्वायर या स्क्वायर मीटर आएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होंगी। इसलिए इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। इसको हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं। एरिया कहाँ कहीं भी हो, वो स्क्वायर में हो, रेक्टेंगल में हो, या रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड में हो, या क्यूबॉइड में हो, सरफेस एरिया, तमाम जगहों पे एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट पे आता है। क्यों आता है, क्योंकि दो यूनिट्स वहां पर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आई होंगी। इसमें और एक फॉर्मूला है 3 नंबर, वो क्या है, वो है आपको डायगोनल का, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक है, डायगोनल की लंबाई कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए एक मैं फिर एक ट्रिक बताऊंगा। सपोज मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगल, क्या है, रेक्टेंगल। अब आपको इस डायगोनल की लंबाई निकालनी है, सॉरी, डायगोनल की लंबाई निकालनी है। ये क्या है भाई, ये लेंथ है, ये ब्रेड है, ये ब्रेड है, ये लेंथ है। मुझे इस लाइन से मतलब है डायगोनल निकालना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। जैसे ही मैं मिटा दिया, क्या आप लोगों को एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, जहां के यहाँ पर 90 डिग्री है। रेक्टेंगल में तो 90 डिग्री होता ही है भाई। तो ये क्या हो गया, 90 के सामने तो ये हाइपोटेनस हो गया। जो डायगोनल है वो एक्चुअली हाइपोटेनस है, और नीचे जो बेस है उसको एल बोला जा रहा है, इसको परपेंडिकुलर। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, कई बार आप लोग पढ़ चुके होंगे, 8 में पढ़े होंगे, 9 के स्टार्टिंग में पढ़े होंगे, जो रियल नंबर चैप्टर उसमें पढ़े होंगे। ठीक है, कई जगहों पे आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेनस बोलिए या उसको डायगोनल बोलिए। डायगोनल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बेस का और परपेंडिकुलर करेंगे, लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर रूट दे देंगे। मतलब हुआ क्या, एच निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। बस वही चीज है, वहीं से आया है। कोई ये बातें जो है आसमान से नाजिल नहीं हुई हैं, इंसानों ने बनाया है। और सिंपल सी बात है, आप लोग भी समझ सकते हैं, आप लोग भी बना सकते हैं। बस सामने आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, नक्शा को ऑब्जर्व कीजिए, जो प्रीवियस नॉलेज है उसके ऊपर बेस्ड होकर आप लोग नए नॉलेज हासिल कर सकते हैं, नई चीजें बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होंगी। यानी कि इसके मुताबिक हम लोग को डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो गया, बस सिंपल सा फॉर्मूला है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर। ठीक है, अब मैं एक पर्सनली एक बात रेकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग को रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद है, इसी फॉर्मूला पर बेस होकर आप लोग स्क्वायर का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। ठीक है, और आगे आने वाले तमाम जो चीजें हैं, जो 3D फिगर्स में जाएंगे, क्यूबॉइड में जाएंगे, वहां पर हर सरफेस जो है वो रेक्टेंगुलर होगा। अगर क्यूब में जा रहे हैं तो हर सरफेस जो है वो स्क्वायर होगा। ये सारे फॉर्मूले जो है वहां पे काम करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीखते चलिए। एक ही बार अगर तमाम फॉर्मूलों को लेके बैठ जाइएगा, याद कीजिएगा, तो याद कभी नहीं होगा। फॉर्मूला याद कैसे होता है, उसको प्रैक्टिस करने से, फॉर्मूला को अप्लाई करने से, क्वेश्चन लेके उसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है उसको समझिए, फॉर्मूला याद हो जाएगा। और सबसे बेहतरीन चीज ये है याद करने का कि कोई भी चीज आप सीखे हैं तो किसी को सिखा दीजिए, अपने छोटे भाई बहन को, अपने दोस्तों को सिखा दीजिए। उसको समझ में आए चाहे ना आए, आपको समझ में आ जाएगा। ये मंत्र है, इसको जरूर आप लोग फॉलो कीजिए। उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। ये था आप लोग का रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बाद हम लोग स्क्वायर को भी डिस्कस कर लेते हैं लोग, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेंगे, देखा जाए। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, आप वीडियो पॉज करके। जहां कोई इश्यू हो, समझ में ना आए, आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए अगर अच्छा लग रहा हो तो, और दोस्तों को रेकमेंड कीजिए सब्सक्राइब करने को। नॉलेज को बांटना चाहिए, आपको फायदे हो रहे हैं तो मुझे भी फायदे हों। ठीक है, बढ़ते हैं अगर अगले फिगर की तरफ। अगला जो फिगर है, 2D फिगर ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेंसुरेशन में, वो है स्क्वायर। क्या है भाई वो है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, इसको उर्दू में बोलते हैं मुरब्बा, हिंदी में वर्ग बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स
इक्वल, मैंने ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके तमाम साइड्स बराबर होते हैं एंड ईच एंगल बीइंग 90 डिग्री, और हर जाविया जो है इसमें भी 90 डिग्री का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में हर जाविया जो होते हैं 90 के होते हैं। और रेक्टेंगल से ये डिफरेंस कैसे है, तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स बराबर थे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑल साइड्स ही बराबर हैं। और अगर 90 का है इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ये स्ट्रेट होगा, ऐसे झुका हुआ नहीं होगा। ठीक है, तो देखा जाए, हो सकता है कि नक्शा जो है वो एक्यूरेट ना बन रहा होगा, पेन पेंसिल स्केल का मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन लगभग समझ में आ रहा है। वेरी गुड, ये बराबर हैं। ठीक है, यहां देखा जाए, ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। हर जाविया जो है, हर कोण जो है इसका 90 का है, हर साइड बराबर है। तो जब हर साइड बराबर है, इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी ए है, ये भी है, ये ए है, ये ए है। ए मतलब क्या हो गया भाई, ए डिनोट्स लेंथ ऑफ वन साइड, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर। ए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ए का ही इस्तेमाल करके हम लोग फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें भी एक बात बोलूंगा मैं, स्क्वायर का भी डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं। इसको भी कहीं आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो अभी अभी मैं बोल के गुजरा हूं, इसे दो ही नक्शे ऐसे हैं 2D फिगर्स में जिनके डायगोनल्स बराबर होते हैं, जिसमें से एक क्या था, रेक्टेंगल था, जो इससे पहले हम लोग डिस्कस किए हैं, और दूसरा जो है वो क्या है, स्क्वायर है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इन दोनों में डायगोनल्स की लंबाई बराबर होने का सबसे रूट कॉज क्या है, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिए वीडियो को पॉज करके। करने की जरूरत नहीं, वैसे मैं ही बता दे रहा हूँ, लाइक तो हूं नहीं कि मैं आप लोग का कमेंट देखूंगा। तो देखा जाए, इनका रूट कॉज है कि ये 90 डिग्री है हर जाविया इसका, हर इनका एंगल्स जो होते हैं वो 90 के होते हैं। 90 के होने के वजह से क्या होता है, वो ऐसे स्ट्रेट होते हैं, ऐसे झुकते नहीं है। ऐसे झुक गए मतलब 90 से या तो एंगल बड़ा हो गया या फिर कम हो गया। और झुकने के बाद क्या होता है कि ये जो लंबाई है कम हो गया, ये लंबाई बढ़ गया, तो डायगोनल्स वहां पर अनइक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। सिर्फ दो ही फिगर्स हैं जहां पे डायगोनल्स इक्वल होते हैं, कहां कहां, तो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। सॉरी, अब यहाँ पर भी कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला पेरीमीटर का, जिसके बारे में मैं पहले बताया हूं कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। पेरीमीटर आपको निकालना हो, ये तो मान लीजिए यूनिफॉर्म फिगर्स हैं। कभी कभी क्या होगा कि आपको जमीन के ऐसे अशकाल मिलेंगे, नक्शे मिलेंगे कि जो टेढ़ा मेढ़ा हो, लंबाई इधर कुछ अलग है, सामने कुछ अलग है, चौड़ाई इधर बेका है, इधर टेढ़ा है। उस केस में आप लोग चौहद्दी कैसे निकालेंगे या पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, बस माप लीजिए चारों तरफ। चौहद्दी मीन्स क्या है, चारों तरफ की लंबाई, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये ए है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, क्या कर देंगे, सिंपली जोड़ देंगे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। लेकिन आखिर में निष्कर्ष निकल के ये आ रहा है कि इसका 4a हो जा रहा है जोड़ने से। मतलब ये हुआ कि 4 इंटू वन साइड, क्या हो गया, 4 इंटू वन साइड करेंगे तो हम लोग को पेरीमीटर निकल जाएगा किसका भाई, तो स्क्वायर का। 4 इंटू वन साइड इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का चौहद्दी निकालना है तो एक साइड को 4 से गुना कीजिए, ये चारों को जोड़ दीजिए, एक ही बात। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है एरिया का। एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, अभी अभी आप लोग को बताया गया है रेक्टेंगल में कि एरिया मतलब लेंथ को ब्रीथ को मल्टीप्लाई कीजिए, एरिया निकल जाएगा। वहां प्रैक्टिकल एक एग्जांपल लेकर मैं दिखा था, लेंथ को ब्रीथ को मल्टीप्लाई करने से अंदर की चीजें कैसे निकल के आ जा रही है, बॉक्सेस बनाकर मैं दिखाया था। ठीक है, वो चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, उसी फॉर्मूला से इसका फॉर्मूला बनाएंगे। वहां लंबाई को चौड़ाई से गुना किए थे, यहाँ पर लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, डेट मीन्स ए इंटू ए स्क्वायर मीन्स वन साइड का स्क्वायर। साइड स्क्वायर करेंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा, किसका, स्क्वायर का। मुश्किल चीजें नहीं है। अरे आप साइड का स्क्वायर मत कीजिए, इसके लंबाई को चौड़ाई को गुना कीजिए, लंबाई भी सेम है, चौड़ाई भी सेम है, 5 को 5 से गुना कीजिए, या 5 का स्क्वायर निकालिए, एक ही बात है। अब तक तो बच्चों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। इस पोजीशन में, इस स्टेट पे आप लोगों को समझ में आना चाहिए, सारी बातें मामूली बातें हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा इसमें फॉर्मूला क्या होगा भाई, डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल की लंबाई हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अगर रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है, मैं उस वक्त एक बात बताया था कि रेक्टेंगल में यूज होने वाले फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग इसका फॉर्मूला निकाल पाएंगे। रेक्टेंगल का में जो डायगोनल फॉर्मूला क्या था, वो लंबाई का स्क्वायर था, लेंथ का स्क्वायर था, प्लस
ब्रेथ का स्क्वायर था उसका रूट ओवर था, यही था। ये भी फॉर्मूला कहां से आया था, राइट एंगल ट्रायंगल बना के मैं दिखाया था। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर लंबाई भी आपका ए है और चौड़ाई भी जो है वो ए ही है, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या गया, आपका 2a का स्क्वायर हो गया। अब जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकलेगा तो वो ए बन के बाहर निकल गया, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं क्योंकि वो इरेशनल नंबर है, तो ए रूट 2 हो गया यूनिट। अच्छा एक चीज बताना मैं भूल गया, यहाँ पर हमेशा ये स्क्वायर यूनिट में होगा, एरिया स्क्वायर यूनिट में होगा, और ये तो आपको यूनिट में ही होगा। स्क्वायर यूनिट और यूनिट क्या है, रेक्टेंगल में डिस्कस किया था मैं। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, और जो पेरीमीटर होता है वो क्या होगा, 6 यूनिट में होगा। मीटर में तो मीटर में है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में। यहाँ पर ए रूट 2 का है, ये भी यूनिट में होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ए रूट 2 मतलब रूट 2 इंटू वन साइड, माने स्क्वायर के वन साइड को रूट 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, मान लीजिए सपोज ये स्क्वायर है, इसका वन साइड अगर 5 है, इसका डायगोनल क्या होगा भाई, 5 रूट 2 हो जाएगा। वन साइड को रूट 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, डायगोनल निकल जाएगा। उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। इसके बाद और भी कुछ 2D फिगर्स में, जैसे स्क्वायर हो गया, स्क्वायर तो हो ही गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इनके बाद, इसके बाद मैं ट्रायंगल के बारे में कुछ फॉर्मूला बताने वाला हूँ। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चंस लेंगे, इंपोर्टेंट जो यूनिक क्वेश्चंस होंगे उनको लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही इस वीडियो के लिए। अब इसके बाद वाला जो चीज है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा मेरे प्लेलिस्ट पे। तब तक के लिए मैं अभी स्टॉप करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये बातें अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक कीजिए, मेरे साथ जुड़िए, चैनल को प्रमोट कीजिए, दोस्तों को सजेस्ट कीजिए, ठीक है। और जहाँ कहीं भी इशू हो आप लोग कमेंट कीजिए। वैसे टेलीग्राम का जो लिंक है मैं अपने चैनल पे पोस्ट करूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर आप लोग मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, डीएम कीजिए, कोई इशू हो तो, कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ पर पोस्ट कीजिए, मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में इससे आगे जो चीजें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।